everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NKK। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 14। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ी सी ज्यादा उसे एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन उसी तरह से हम बनाते हैं, राइट ना। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है, चलिए जान लेते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है बच्चों, साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR। क्वेश्चन को समझिए बच्चों, थोड़ी लेंदी है बट इजी है। क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। नहीं, सिमिलर तो हमें प्रूव करने हैं। ABC और PQR दो ट्रायंगल हैं, ओके। इस तरह से ये ट्रायंगल हैं कि इनके जो साइड्स हैं, AB साइड AB एंड PQ, साइड AB PQ, AC PR एंड median AD एंड median PM। ये तीनों साइड्स मींस दो साइड्स, ट्रायंगल की दो साइड्स और एक मीडियन, ये तीनों प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है। हमें प्रूफ करने हैं दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये तो गिवन है, साइड AB by PQ, AC by PR, दो साइड्स प्रोपोर्शनल में हैं, ओके, और मीडियन है प्रोपोर्शनल में। लेकिन सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होते हैं ना। क्या क्या कंडीशंस होते हैं? क्या क्या कंडीशंस होते हैं? A से SS तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मींस प्रोपोर्शनल में तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। A टू एंगल या फिर दो साइड्स और एक एंगल। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, AB by PQ, AC by PR, लेकिन थर्ड साइड BC एंड QR ये प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये हमारा नहीं लगेगा। ये क्राइटेरिया इसमें फुलफिल नहीं होती। एंगल्स भी हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी कुछ गिवन नहीं है, क्योंकि सिमिलर है ही नहीं। सिमिलर तो हमें प्रूफ करने हैं, एंगल्स भी ये शो नहीं करती कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर है, राइट ना। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, ऐसा भी गिवन नहीं है, राइट। तो हमें इसे प्रूफ करने हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूफ करें? तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ स्टेप से गुजरना होगा। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम D को पॉइंट E तक एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड D टू पॉइंट E, D को पॉइंट E तक एक्सटेंड करेंगे ऐसे, राइट ना। सिमिलरली इस तरह से एक्सटेंड करने हमें कि AD और DE ये साइड यहां से यहां तक और AD और DE दोनों इक्वल हो जाए। सिमिलरली इस ट्रायंगल में हमें मीडियन PM को मींस पॉइंट M को यहां तक N तक हम एक्सटेंड करते हैं इस तरह से कि ये PM और MN मीडियन PM MN के बराबर है, ओके। क्यों हम करेंगे ऐसे? क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी इस क्राइटेरिया से, क्योंकि दो साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल में है, AB PQ एंड AC PR ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल में है। एक एंगल को अगर हम प्रूव कर दिए कि ये एंगल A और एंगल P दोनों सेम है, इक्वल है, देन हम इसे प्रूव कर सकते हैं दैट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। देन कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके, हम ये एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इट मींस जब ये और ये आपस में इक्वल है तो एंगल A और एंगल P भी इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? जब एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें मिल जाती है ये थर्ड क्राइटेरिया, और हम इस क्राइटेरिया के थ्रू प्रूफ कर देंगे। यस और नो? तो चलिए इस एंगल को हम नेम दे देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ पे एंगल 5,
एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये सुनो और प्रोसेस को, स्टेप्स को रिटन करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन क्या है कि ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के दो साइड्स और एक मीडियन प्रोपोर्शनल में है। सो साइड ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इक्वल्स टू मीडियन ए डी बाय पी एम। मीडियन ए डी पी एम के बराबर है। ये तीनों दो साइड्स और दो मीडियन, इन दोनों ट्रायंगल की मीडियन आपस में प्रोपोर्शनल है। ओके, सेम रेशियो है तीनों की। हमें क्या प्रूफ करने हैं? हमें प्रूफ करने हैं दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। यही सिंपली प्रूफ करने हैं, लेकिन सॉल्यूशन देती है। प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? प्रोड्यूस डी टू पॉइंट ई, प्रोड्यूस पॉइंट डी टू ई, पॉइंट डी को ई तक प्रोड्यूस करें सच दैट इस तरह से दैट एडी इक्वल्स टू डी, एडी डीई के बराबर हो जाए। एंड प्रोड्यूस, और हमें किसे प्रोड्यूस करने, किसे बढ़ाने हैं? प्रोड्यूस पीएम, प्रोड्यूस पॉइंट एम टू एन, प्रोड्यूस पॉइंट एम को टू एन इस तरह से बढ़ाने हैं सच दैट पीएम एम एन के बराबर हो। पीएम इज इक्वल टू एम एन। ये सुनो, ये कंस्ट्रक्शन करने हैं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद बच्चों अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। और इसमें इन दोनों ट्रायंगल, ये सुनो पूछेगी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल ईसीडी में क्या क्या चीजें हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए कुछ साइड चाहिए, एंगल चाहिए। ये सुनो, साइड चाहिए। हाँ, तो जब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो क्या क्या चीजें गिवन है? ये गिवन है ना, क्या क्या गिवन होंगे? ये गिवन है BD इक्वल्स टू DC, क्योंकि मीडियन है। मीडियन यहां से बीच की लाइन ड्रा करते हैं तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मीडियन किसी साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है ना। तो हम करेंगे BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD, BD CD के बराबर है। हाउ? AD इज मीडियन, AD मीडियन है, मीडियन डिवाइड करती है। और क्या क्या गिवन है? और क्या क्या गिवन होंगी? ये गिवन है ना, ये गिवन है AD हो गया हमारा AD। और कंस्ट्रक्शन से हमने क्या देखा? कंस्ट्रक्शन से AD और DE, कंस्ट्रक्शन से हमने AD और DE को इक्वल कर दिया। यस और नो? कंस्ट्रक्शन के थ्रू AD और DE आपस में इक्वल है। सो हम करेंगे AD इक्वल्स टू DE, AD इक्वल्स टू DE। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। यस और नो? नेक्स्ट, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। हाउ? देन वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसे फुल रिटन कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट दिस एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल, ए से एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, therefore triangle ABC congruent to triangle ABC congruent हो जाती है ABD, triangle ABD congruent to triangle ECD,
ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ई सी डी के बराबर हो जाती है। कैसे? बाय ए से एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, बाय ए से एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय ए से एस क्राइटेरिया करते हैं, बाय ए से एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट ना। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि इनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ए बी सी ई के बराबर हो जाती है। ए बी इक्वल्स टू ई सी हम कर देंगे बाय सी पी सी टी से। जब दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल है तो सी पी सी टी से कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ई सी, ए बी ई सी के बराबर हो जाती है। और इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 कैसे इक्वल हो जाती है? देन बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से ये दोनों मीन साइड्स ए बी और सी ई आपस में इक्वल हो जाते हैं। यहां तक बात आई समझे बच्चों? क्लियर? नो एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल PQR, PQM and triangle NMR, triangle NMR, triangle PQM and triangle NMR में इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यस और नो? क्या क्या चीजें इक्वल है? यस, ये इक्वल है QM इक्वल्स टू MR। हाउ? क्योंकि PM मीडियन है। सो करेंगे QM इक्वल्स टू MR, QM MR के बराबर है। हाउ? मीडियन, PM इज मीडियन, PM क्या है? मीडियन। और मीडियन क्या करती है? किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, किसी भी ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। साइड्स भी किसी भी जिस साइड में पड़ेगी वो जिस साइड को डिवाइड करती है उसे बराबर पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और हमने ये भी देखा थ्रू कंस्ट्रक्शन PM और MN आपस में इक्वल है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। PM इक्वल्स टू MN, PM MN के बराबर है। हाउ? बाय कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टूड। और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। हाउ? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो 3 क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया यहां पर भी आती है, साइड एंगल साइड। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NMR, ट्रायंगल NMR की कॉन्ग्रुएंट हुई। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? देन सेम बाय A से एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके साइड्स भी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू NR, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू NR, PQ NR के बराबर हुआ। इसे हम करेंगे इक्वेशन 2। कैसे ये आपस में इक्वल हो गए? देन बाय CP/CT से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। PQ और NR, बच्चों PQ और NR आपस में इक्वल हो गए और ये साइड AB और CE आपस में इक्वल हो गए। इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है? नो एनी डाउट? अब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये और यहाँ पे ये दोनों, इस ट्रायंगल में ये दोनों और इस ट्रायंगल में ये दोनों। चलिए, जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें ये साइड मिल गया ना, AB और C, PQ और RN साइड इक्वल हो गए। अब हमें प्रूफ करना होगा दैट ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRN ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ऐसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल करेंगे। अब हमें क्या करना है? वी नो दैट आल्सो ये गिवन है ना, आल्सो ये गिवन है ट्रायंगल, ये गिवन है, क्या गिवन है? AB बाई प्रोपोर्शनल गिवन है ना कि AB बाई PQ प्रोपोर्शनल है AC बाई PR की, AC बाई PR, और ये प्रोपोर्शनल है मींस ऑल आर इक्वल AD बाई
मीडियन पीएम की। ये गिवन है, राइट ना, गिवन है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से AB बाय PQ, AB के प्लेस पे हम रिटर्न करेंगे EC, ओके, क्या रिटर्न करेंगे EC, और PQ, यहां पे PQ के प्लेस पे हम रिटर्न करेंगे NR, क्या रिटर्न करेंगे NR, एंड दैट इज इक्वल टू AC बाय PR, AC बाय PR, ये एज इट इज रख देंगे। एंड नेक्स्ट AD बाय PM, मीडियन AD बाय PM को हम इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं। AD के डबल क्या आता है AE, और PM के डबल क्या आ जाएगा PM, तो हम AD को डबल कर देते हैं, 2AD by 2PM, डबल ऑफ AD एंड डबल ऑफ PM, क्या मिल जाएगा हमें, EC बाय NR इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल्स टू डबल ऑफ AD, क्या हो जाएगा डबल ऑफ AD AE के बराबर, PM का डबल क्या आएगा PN। अब हम देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इसे, सपोज, हाँ इसे ध्यान से देखिए, hence therefore triangle ACE, triangle ACE is similar to triangle, sorry similar, कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करने थे हमें, एक्चुअली सिमिलर प्रूफ करने थे। ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRN, ट्राइंगल PRN के सिमिलर हो गए PRN, अभी यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने हैं, यस और नो, ट्राइंगल PRN सिमिलर हो गया। जब ये दोनों सिमिलर हो गए, जब ये दोनों सिमिलर हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे, यस और नो, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया। कैसे, क्या देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। चलिए एंगल 2 और एंगल 4 के बराबर हो गया, इसे हम सपोज कर लेते हैं बच्चों इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, राइट ना। सिमिलरली इतने सारे हम अब तक जो स्टेप्स किए वो सिर्फ हमने 2 और 4 को इक्वल करने के लिए किए। सिमिलरली अगर हम ये सारे स्टेप फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे इस लाइन को, इस ट्रायंगल को, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल इसके सामने ड्रा कर लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, और इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे से ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल को सिमिलर मींस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। उसके बाद ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल PQN को सिमिलर प्रूफ करके एंगल 1 और एंगल 3 को हम इक्वल प्रूफ करते हैं, तब जाकर हमें मिलेगी एंगल A और एंगल B इक्वल है। लेकिन इतना ज्यादा वंस अगेन स्टेप्स को रिपीट करना टफ है, क्योंकि लेंथी, बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम करते हैं सिमिलरली, उसी तरह से हम स्टेप को जब रिपीट करेंगे तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसे सपोज करेंगे इक्वेशन 4, ये भी सेम रीजन होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब हम ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे, ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे मींस कॉन्ग्रुएंट, देन हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। सिमिलर प्रूफ करके हमें एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल मिल जाएंगे। हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, LHS को LHS साइड और RHS को RHS साइड, मींस LHS को LHS से, RHS को RHS से ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाता है, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पे बच्चों हमें क्या मिलती है, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे दिस साइड, LHS साइड, ओके, और एंगल RHS, एंगल 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 और 4 को ऐड कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पे क्या मिलता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दिस एंगल 1 और 2 मिला हमें
1 और 2 को ऐड करने पे एंगल ए और 3 और 4 को ऐड करने पे मिलती है क्या, एंगल बी। तो यस, और हमें यही लाना था क्योंकि पहले से हमारे पास दो साइड्स प्रोपोर्शनल थे, अब एक एंगल भी हमारा इक्वल हो गया। यस और नो? सो बाय, अब हम करेंगे, इसे पहले रब कर देती हूँ। यस, ओके। सो फाइनली हम इन दोनों को ऐड करें, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करने पे हमें मिलती है एंगल ए और एंगल पी। ओके, सो एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल हो गए। चलिए, अब हमें सिंपली ये प्रूफ करना हमारे लिए इजी हो गया। ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल है ए सी और पी आर की, और एक एंगल्स भी आपस में, इन दोनों एंगल ए और एंगल पी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए हैं, राइट। तो हमें एसएस क्राइटेरिया से हमें मिल गया दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सो हम करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में पहले से हमारे पास क्या गिवन है, AB by PQ प्रोपोर्शनल है और AC by PR है प्रोपोर्शनल, ये गिवन है ना। और मीडियन गिवन थी तो मीडियन का भी यहाँ पे यूज नहीं है, हम ऑलरेडी मीडियन के थ्रू ये सारे अब तक प्रूफ कर पाए, राइट। नो, AB by PQ, AC by PR, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। और एंगल ए और एंगल पी हमने प्रूफ किया, जिसे हम इक्वेशन 5 मानते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, टू साइड्स और एक एंगल, ओके। टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, मींस प्रोपोर्शनल है, और एक दोनों की एक एक एंगल प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR by which criteria? By SSS criteria. Sorry. By SSS similarity criteria से ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR आपस में दोनों सिमिलर प्रूव हो गए, मींस दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, हमने इसे प्रूव किया। हम कर देंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात?